आज हम चर्चा करने वाले हैं ईसीपी की गलत धारणाएं। तो दोस्तों, ईसीपी जो ट्रीटमेंट है, बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ईसीपी ट्रीटमेंट की जानकारी लेने के लिए। तो उनके प्रश्न कुछ होते हैं, तो प्रश्न के आज हम उत्तर देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये होता है दोस्तों, बाकी के डॉक्टर्स ये ट्रीटमेंट के बारे में हमको क्यों नहीं बताया? एंजियोग्राफी होने के बाद में ये ईसीपी का विकल्प हमको क्यों नहीं दिया गया? तो दोस्तों, इसके बारे में हम समझते हैं आज। तो दोस्तों, हमारा जो कार्डियोलॉजी प्रोग्राम है, टीचिंग प्रोग्राम, ये टीचिंग प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ईसीपी जो है वो ट्रेनिंग नहीं होता है दोस्तों। तो मैंने जो ईसीपी का ट्रेनिंग लिया वो हमारा कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में अलग से उसका ट्रेनिंग लिया। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है, इनको ट्रेनिंग ना होने के कारण से ईसीपी के बारे में जानकारी बहुत कम है। दूसरा, उनका जो एक्सपीरियंस है ईसीपी का, वो एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने ट्रीटमेंट किया है क्या? अगर आप ये डॉक्टर को पूछेंगे जो ईसीपी के बारे में आपको अगर गलत राय दे रहा है कि भाई हमने ईसीपी के कितने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट किया है, तो उसका आंसर आएगा कि भाई नहीं, मैंने तो ईसीपी के बारे में ट्रीटमेंट नहीं दिया है पेशेंट्स को, तो उसका रिजल्ट क्या है इसके बारे में बोलने का जो हक है वो खो देता है। तो अगर मैंने कभी जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेला है दोस्तों, तो मैं क्रिकेट के बारे में कमेंट्री कैसे कर सकता हूँ? अभी हम देखते हैं कि क्रिकेट में कमेंटर्स कौन होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी क्रिकेट खेला है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ये बड़े क्रिकेटर्स जो पहले क्रिकेट खेले, वो क्रिकेट के बारे में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि ये बैट्समैन सही खेला कि नहीं, ये बॉलर सही बॉलिंग कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ही दोस्तों, अगर किसी को ईसीपी के बारे में कमेंट करना है कि ये ट्रीटमेंट सही है या गलत है, तो उसका हक जब भी बनता है जब भी उसने उसका एक्सपीरियंस लिया है, उसने कुछ पेशेंट्स को ईसीपी का ट्रीटमेंट दिया है और वो फेल हो गया है। अगर उसको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो उसका हक बनता है। अगर उसने कभी ट्रीटमेंट ही नहीं किया है, उसका ना उसमें कुछ ट्रेनिंग ली है और वो बात कर रहा है ईसीपी के बारे में, तो ये बात तो गलत है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स है उनको ट्रेनिंग ना होने के कारण से, एक्सपीरियंस ना होने के कारण से वो ईसीपी के बारे में सही सलाह नहीं दे रहे। तो अगर आपको ईसीपी के बारे में अगर किसी डॉक्टर को पूछना है तो दूसरे ईसीपी के डॉक्टर को ही पूछना पड़ेगा जो ट्रीटमेंट दे रहा है इसका, नहीं तो जो ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है उसको पूछ के कोई फायदा नहीं है। तो पहली धारणा ये है कि डॉक्टर्स क्यों नहीं देते, तो उनका ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ना होने के कारण से गलत सलाह दी जा रही है। दूसरा गलत धारणा है कि ईसीपी ये बोगस ट्रीटमेंट है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा बात करेंगे आपको कि ये ईसीपी ट्रीटमेंट है, ये बोगस ट्रीटमेंट है, सिर्फ पैसा लूटने के लिए इन्होंने ये जुमला बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि ये ट्रीटमेंट है, एक अमेरिकन ट्रीटमेंट है। अमेरिका में बड़े बड़े सेंटर्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट यूएसएफडीए अप्रूव्ड है। अगर आप खुद भी सर्च करेंगे तो आपको इसका यूएसएफडीए लाइसेंस नंबर भी मिल जाएगा। इंडिया में बात करेंगे हम तो साउथ इंडिया में चले जाओ तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट के स्कीम में ये ट्रीटमेंट को शामिल किया है दोस्तों। तो अभी कोई गवर्नमेंट अगर कोई फालतू ट्रीटमेंट को अपने ट्रीटमेंट में शामिल नहीं करेगी दोस्तों। अलग अलग जो महत्वपूर्ण व्यक्तियां हैं उन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया, जैसे प्रेसिडेंट की वाइफ प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट होके गए हैं इंडिया के, उनके वाइफ को ये राष्ट्रपति भवन में ट्रीटमेंट दिया है। इसका लेटर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, हम अगर देखेंगे तो प्रमुख स्वामी जो स्वामीनारायण के जो संस्थापक है, तो अगर आप देखेंगे तो उनको भी ये ईसीपी ट्रीटमेंट दी गई है। तो अगर आप अब्दुल कलाम के पास जाएंगे तो अब्दुल कलाम जी ने एक अपने लेक्चर में, वो भी अवेलेबल है प्रेसिडेंट्स एड्रेस, अगर आप उनके वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे तो उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के इनॉग्रेशन के टाइम पे उनके लेक्चर में ईसीपी का बहुत ही डिटेल में विस्तार से बताया है। तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण लोग जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे लोग हैं, वो अगर ईसीपी को अपना रहे हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट जो तमिलनाडु की है वो अपना रही है, अगर अमेरिका में अपना रहे हैं, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप चले जाए, एशियन हार्ट जैसे हॉस्पिटल में मुंबई में, उधर ईसीपी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर आप दिल्ली में चले जाओ तो मेदांता हॉस्पिटल जो दिल्ली का है, उधर ईसीपी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डॉक्टर नरेश त्रेहान का जो है। तो आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर ये ट्रीटमेंट, अगर इसको कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आज गवर्नमेंट, एक अमेरिका जैसी कंट्री, अलग अलग महत्वपूर्ण लोग ये सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर ये ट्रीटमेंट फालतू है दोस्तों, तो ये लोगों को के शब्दों को कोई वैल्यू नहीं है, ना गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट्स को कोई वैल्यू है। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि ये ट्रीटमेंट बोगस है, तो दोस्तों आप खुद ये ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च करिए, फिर आपको समझ में आएगा। तीसरी गलत धारणा इसमें यह है कि ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में वापस फेल हो जाती है ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ईसीपी ट्रीटमेंट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बूस्टर सेशंस हमको लेने पड़ते हैं। तो ईसीपी लेने के बाद में हम देखते हैं कि 4 to 5 ईयर्स के बाद में आपको
बूस्टर सेशंस लेने पड़ते हैं। तो बूस्टर सेशंस हर एक के अनुसार कितने लेने पड़ेंगे वो देखना पड़ेगा पेशेंट के अनुसार। तो इसको बूस्टर सेशंस लेने पड़ते हैं। ये टोटली नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, तो इसका असर जो है वो 3 to 5 ईयर्स में कम होने लगता है। तो इसलिए इसको बूस्टर सेशंस हम देते हैं और बूस्टर सेशन लेने से आप वापस पहले जैसे स्वस्थ हो जाते हो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ECP ट्रीटमेंट के बारे में जानना है तो हमारे दिए गए एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं और डिटेल में आपको ये ट्रीटमेंट के बारे में आपको समझाया जाएगा। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और आपके दोस्तों को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।